जय हिंद। आप लोगों को हमारे YouTube चैनल और फेसबुक पेज पर स्वागत है। अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल और फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा। तो दोस्तों, आज आप लोगों को क्लास 10 रियल नंबर में से ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं, जो मैट्रिक बोर्ड का फरवरी से एग्जाम है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग शुरू से अंत तक देखते हैं तो आप लोगों को एग्जाम में कोई परेशानी नहीं होंगे। तो चलिए आप लोगों को सवाल की ओर ले चलते हैं। तो सवाल क्या है, चलिए देखते हैं आगे। 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, तो 2 का घातांक निकालने के लिए करा है। तो चलिए देखते हैं इस ऑप्शन में से कौन सही होगा। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। 192 क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 2 से लगाते हैं, 2 नामा 18, 2 छके 12, फिर 2 से 2 चौका 8, 2 8 16, 2 से 2 दूनी 4, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 छके 12, फिर 2 से 2 तिया 6। अब यहाँ पर देखिए कितना बार है, 1 2 3 4 5 6। तो 2 के घात कितना है, 6 है, और गुना 3। अब यहाँ पर देखिए 2 का घात 6 है, तो कह रहा है घात निकालने के लिए 2 का घातांक, यानी 2 का घात निकालने के लिए कह रहा है। तो घात कितना हो गया, घातांक हो गया है 6। इस ऑप्शन में 6 है, तो ऑप्शन नंबर सी यही होगा सही। ऑप्शन नंबर सी में 6 है, 2 का घात 6 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं क्या है। तो देखिए सवाल नंबर 2 कह रहा है 234 के अभाज्य गुणनखंड में, 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात है। और 234 का जो अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा। तो ये ऑप्शन दिया है, ए में 3, बी में 4, सी में 2, डी में 1। तो चलिए 234 के एलसीएम निकालते हैं। दो 234 का एलसीएम निकालते हैं। तो 2 से 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, 2 सत्ते 14। अब 3 से 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 9 27, 13 तिया 39। अब यहाँ पर देखिए 2 1 है, 3 क्या है, 1 2, 2 को 3 है और 13 सिंगल है। यहाँ पर देखिए 2 गुने 3 गुने 3 गुने 13, यानी 3 कितना है, 2 गुने 3 पर पावर 2 गुने 13। तो 3 का घात कितना है, 2 है। तो 3 का घात 2 है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि 3 का घात निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर 3 का घात है 2। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो देखिए सवाल नंबर 3, 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा होता है। 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा होता है। तो ऑप्शन दिया गया है, और ऑप्शन में क्या क्या है, देखिए ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4, सी में 2, डी में 1। चलिए आप लोग जानते होंगे सम संख्या कौन कौन है। तो अब हमें निकालना है 2 सम संख्याओं का, 2 लगातार सम संख्या निकालना है। तो 2 लगातार सम संख्या, 2 4 6 8 इत्यादि, ये क्या है,
सम संख्या है। तो सम संख्या है तो इसमें क्या कर रहा है, दो लगातार सम संख्या। तो दो लगातार सम संख्या, देखिए दो लगातार सम संख्या 2 और 4 है। लगातार का मतलब हुआ 2 के बाद 4। ये या यहाँ पर देखिए 2 के बाद 6 नहीं होगा, तो 2 का लगातार सम संख्या है तो 2 के बाद 4 आता है। अगर ये ऐसे लेंगे 4 के बाद 6 आता है तो 4 6, तो दो लगातार सम संख्या का मौसा निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, 2 4, तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, मौसा कितना आ गया है 2। अच्छा एक बार 4 और 6 के लिए देखते हैं और 6 का मौसा निकालेंगे। तो 6 का मौसा निकालते हैं तो 4 इकाई 4, कितना आ गया 2। अब देखिए 4 उतारेंगे तो 2 दूनी 4, मौसा कितना आ गया है 2, इसमें भी 2 आ गया है। अब यहाँ पर देखिए दो लगातार सम संख्याओं का मौसा होता है, तो यहाँ पर 2 आ रहा है मौसा, इसमें भी 2 आ रहा है मौसा। एक और देखिए 6, और देखिए अब 8 का मौसा निकालते हैं तो 6 इकाई 6 2, अब यहाँ 6 उतरेगा, 2 तिया 6, कट गया, ये भी 2 मौसा आ रहा है। यानी दो लगातार सम संख्याओं का मौसा कितना होगा 2 होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दो लगातार सम संख्याओं का मौसा कितना होगा 2 होगा, यही इसका आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4 में है, दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा होता है। दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा होता है। 4 गो ऑप्शन दिया गया है, 4 गो ऑप्शन में कोई चारों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, तो देखना है चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होता है। सॉल्यूशन में देखिए, अब विषम संख्या कौन कौन होता है, जो स्वयं से कटेगा वही विषम संख्या होगा। तो विषम संख्या 1 3 5 7 11 इसी तरह होता है। तो यहाँ पर 1 3 5 7 11 ये सब क्या है, विषम संख्या है। तो यहाँ पर कह रहा है दो लगातार विषम संख्या, तो हमें 2 गो लगातार विषम संख्या लेना है। तो देखिए 1 के बाद 3 विषम संख्या है, 1 विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है, तो ये लगातार है। फिर 3 5 ये भी लगातार है, 3 के बाद 5 है, ये भी लगातार विषम संख्या है। 5 के बाद 7, 5 7 यानी ये भी लगातार विषम संख्या है। देखिए अब विषम संख्याओं का मौसा होता है, कैसे होता है, तो मौसा निकालेंगे 1 और 3 का, 1 से भाग देंगे 3 में, तो कितना बार में कटेगा 3 बार में, कट गया, मौसा कितना आ गया है 1। अब देखिए 3 5 तो 5 में 3 से भाग देंगे 1 बार में लगेगा, 5 में से 3 घटेगा, कितना होगा 2। अब यहाँ पर 3 उतारेंगे, अब 3 में 2 से भाग देंगे, कितना बार में लगेगा 1 बार में, 2 इकाई 2 1। अब यहाँ पे देखिए फिर 2 उतारेंगे, अब 2 में 1 से भाग देंगे, कितना बार में कटेगा 2 बार में, 1 2 2, मौसा कितना आ गया है 1 आ गया है। अब देखिए 5 और 7 के निकाल के देखते हैं, 5 और 7, तो देखिए 7 में भाग देंगे 5 से, कितना बार में कटेगा 1 बार में, तो 5 इकाई 5, 5 में 7 में से 5 घटेगा, कितना होगा 2, कितना उतरेगा 5। अब 5 में 2 से भाग देंगे, कितना बार में लगेगा 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटेगा 1। अब 2 उतारेंगे, अब 2 में 1 से भाग देंगे, कितना बार में लगेगा 2 बार में, 2 इकाई 2, यानी मौसा कितना आ रहा है 1 आ रहा है। सब में मौसा देखिए 1 आ रहा है। सब दो लगातार विषम संख्याओं का जो मौसा निकाले हैं सब में 1 आ रहा है। ऑप्शन नंबर देखना है, मौसा यानी 1 जो निकला है किस ऑप्शन में है, तो ए में 3, बी में 4 और सी में 2 और डी में 1। ऑप्शन नंबर 1 सही है।
तो दोस्तों आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आते रहते हैं। क्योंकि आप लोगों को फरवरी में एग्जाम है, इसलिए ऑब्जेक्टिव टाइप आप लोगों को क्वेश्चन बता रहे हैं।